बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं मोहम्मद कामरान। नई हुकूमत के लिए नया चैलेंज तैयार है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 सिफारिशात मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी हैं, जिसमें पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 21 रुपए 30 पैसे, जबकि जीएसटी और लेवी के साथ फी लीटर कीमत में 83 रुपए 50 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम लेवी और जीएसटी की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा शरह की बुनियाद पर 2 सिफारिशात तैयार की हैं, जिसमें से पहली में टैक्सेस की मौजूदा शरह के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए 32 पैसे इजाफे की तजवीज दी गई है। ओगरा की पहली सिफारिश में पेट्रोलियम लेवी जीएसटी की मौजूदा शरह के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 36 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज की गई है। मलिक सईद अवान से इस हवाले से मजीद तफसीलात हैं। मलिक सईद अवान, सिफारिशात तो कर दी गई हैं, अब अमल दरामद कब होगा और कब तक एक्सपेक्टेड है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाएगा? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वर्किंग जो है वो मुकम्मल करने के बाद ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। ज़राए का बताना है कि ओगरा की जाने से लेवी और जीएसटी की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा शरह की बुनियाद पर 2 वर्किंग जो है वो तैयार की गई हैं। टैक्स की मौजूदा शरह के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 रुपए और 32 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 21 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। मट्टी के 33 रुपए 5 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में जो 38 रुपए 8-9 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और डीजल पर लेवी अगर 30 रुपए और जीएसटी 17% कर दिया जाए तो उसकी भी वर्किंग तैयार की गई है, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है 119 रुपए फी लीटर इजाफे और इसी तरह पेट्रोल की कीमत में 83 रुपए 50 पैसे जो है फी लीटर इजाफे की और मट्टी के तेल की कीमत में जो है 77 रुपए 56 पैसे जो है वो इजाफे की सिफारिश की गई है। अजामी है वो पेट्रोलियम डिवीजन से वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म की जाने से आज इन जायजा लिया जाएगा और वज़ीर आज़म अगर मंजूरी देते हैं तो उसके बाद जो नई कीमतों का इतलाक है वो 16 अप्रैल से होगा। अच्छा मलिक सईद अवान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 2 सिफारिशात की गई हैं, ज्यादा चांसेस किसके हैं कि कौन सी सिफारिश को माना जाएगा? और दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पे एक बात ये भी चल रही है कि शायद दोनों सिफारिशात को रद्द कर दिया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा जाए फिल वक्त। जी बिल्कुल, मैं बोल टीवी के नाजरीन को ये बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो है वो हदायत जारी की गई थी कि जून तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं करना और लेवी और जो जीएसटी है वो ख़त्म कर दिया गया था और 0 था दोनों का। अब ये नए वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वो अगर चाहें तो इन दोनों में से एक सिफारिश जो है वो तस्लीम भी कर सकते हैं और अगर वो ना चाहें और वो दोनों सिफारिशात मुस्तरद करके मज़ीद सब्सिडी जो है वो जो जारी है इस टाइम उसी का ऐलान किया है। अच्छा, अब अवामी रद्द-ए-अमल के हवाले से भी पूछ लेते हैं। मलिक सईद बताइएगा, अगर इजाफा हो जाता है और ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की जो कीमत है उसमें अगर 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो जाता है तो चीज़ें तो महंगी हो जाएंगी मज़ीद? जी बिल्कुल, अब ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है फिर उसकी कास्ट जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही वजह थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा था। तो फिर अभी भी इतनी ज़्यादा महंगाई है तो आम आदमी के लिए जो है मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। लेकिन सही एक चीज़ लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनली मार्केट में जो कीमतें हैं उनमें तो कमी वाक़ई नहीं हो रही है? इंटरनेशनल जो है मार्केट के हिसाब से जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन आपने जो सब्सिडी दी हुई है वो इतनी ज़्यादा सब्सिडी है जिसकी बेस पे जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। ठीक, मलिक सईद अवान, इस हवाले से तफसीलन आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2016 में कतर से LNG की खरीदारी का मुआहदा किया था। अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्केट के मुकाबले में मुनासिब और मुसाबकती कीमत पर मुआहदा किया गया था। ये मुआहदा तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ। उनका कहना था कि हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने पर कतर के अमीर का मशकूर हूँ।
लाहौर में हसास इदारे के ऑफिसर पर तशद्दुद में मुलव्विस लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान और हाफिज नोमान ने गिरफ्तारी पेश कर दी। गुज़श्ता रोज सलमान रफी के गार्ड्स की जानिब से हसास इदारे के ऑफिसर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सलमान रफीक मामला रफा दफा करने पहुंचे, ताहम सुलह ना हो सकी, जिस पर उन्होंने गिरफ्तारी पेश कर दी। लाहौर में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद, लीगी रहनुमा सलमान रफीक और मियां नोमान गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज लाहौर में तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसकी दरख्वास्त हसास इदारे के अफसर मेजर हारिस के वालिद ने दर्ज कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। लैंड क्रूज़र और गाड़ी के दरमियान तसादुम हुआ। लैंड क्रूज़र में मौजूद अफराद की गाड़ी में मौजूद शख्स से तल कलामी हुई। हसास इदारे के अफसर ने तारुफ कराया तो दोनों अफराद तैश में आ गए। लोहे के रॉड से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके बेटे का फ़ोन भी छीना गया। तशद्दुद करने वाले अफराद लीगी रहनुमा सलमान रफीक के गार्ड्स थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान रफीक और मियां नोमान पुलिस स्टेशन पहुंचे। सलमान रफीक ने कहा, जिस वक्त झगड़ा हुआ हम वहाँ मौजूद नहीं थे। जब हमारे लिए में ये बात आई, क्योंकि हाफ साहब की गाड़ी जो थी वो काफ़ी टूट चुकी थी, तो हमने बेहतर समझा कि हम पुलिस से रब्ता करें। हमने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया। जिम्मेदार शहरी का मुजाहरा करते हुए जो भी हमारे साथ दोस्त साथी थे, जो चारों लोग थे, वो हमने पुलिस के हवाले कर दिया, गाड़ी भी हवाले कर दिया। मामले पर सुलह की कोशिश की गई, ताहम मामला हल न हुआ तो ख्वाजा सलमान और हाफिज नोमान ने गिरफ्तारी दे दी। दूसरी जानिब तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का अमल तेज हो गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। कैमरों की फुटेज का जायजा लेकर जल्द रिपोर्ट बन जाएगी। ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नोमान को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। दोनों रहनुमाओं को थाना गारन टाउन से CIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वकास जाबिर से। बताइएगा, जैसा कि सलमान रफीक ने कहा कि सुलह की कोशिश की गई है लेकिन सुलह नहीं हो पाई, इसलिए खुद को कानून के हवाले कर दिया। जी बिल्कुल इस हवाले से जो है वो तहकीकात के ऊपर जोर दिया गया। मुद्दई मुकदमा जो है मेजर हारिस के वालिद साहब, उनकी जानिब से, जो कि खुद भी साबिक रिटायर्ड मेजर हैं, उनकी जानिब से ये इस बात का जो है वो जोर दिया गया कि इस मुकदमे की पहले भरपूर किस्म की जो है वो इसके हवाले से कार्रवाई हो। और उनके जो वकील थे उनका भी यही कहना था कि हमने किया है और उसमें हमने ज़िम्नी तौर पर इन दोनों अपराध के नाम जो है वो डाल दिए हैं। हम इनको पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब ना ही हमारी कोई जाती दुश्मनी है। हम ये चाहते हैं कि कानून और सबूतों की बुनियाद पर फैसला हो और उसके बाद जो भी फैसला हो हमें कबूल होगा। और इसी हवाले से दोनों अपराध को जो कि रजा कराना तौर पर अपनी गिरफ्तारी देने आए, उनको गिरफ्तार करके CIA सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। शुक्रिया जाबिर वकास, आगाह कर रहे थे। फौज कौन होती है किसी को NRO देने वाली? DG ISPR ने वाजे कर दिया। BBC की खबर को झूठा करार दिया। तहरीक अदम एतमाद की रात कोई वजीर आजम हाउस नहीं गया। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। कहा, डेडलॉक के दौरान वजीर आजम ऑफिस से आर्मी चीफ से राब्ता किया गया कि बीच बचाव की बात करें। अगर अदालतें रात 12 बजे तक खुली हैं तो उनका अपना मामला है। तर्जुमान पाक फौज ने आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी से मुतालिक अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा मुद्दत में तोसी की खबरें किरदार कुशी के मुतरादिफ हैं। आर्मी चीफ को मुद्दत में तोसी चाहिए ना, वो लेंगे। जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हो जाएंगे। मुल्क में अब कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा। पाकिस्तान की बका जमहूरियत में है। जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है। Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2020. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज़ इस चीज़ के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरादिफ, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। देयर वाज नो टॉक ऑफ मार्शल लॉ। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में, और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं। और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।